नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। चिराग के सारे दावे हो गए हवा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले लोजपा पशुपति पारस की वह करेंगे चुनाव प्रचार। चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव के लिए लोजपा के उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशी की घोषणा को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सधे अंदाज में कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अब पशुपति कुमार पारस है। सांसद चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव के लिए लोजपा के उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पास है। पशुपति पारस के लोजपा को अपना बताने के बाद अब एनडीए की ओर से भी उन्हें झटका लगा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रत्याशी की घोषणा को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही सधे अंदाज में कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अब पशुपति कुमार पारस है। वह राजग की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से इन 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राजद प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। हम लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एनडीए के प्रत्याशी घोषित करने के दौरान पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि हम तो वो वोटर भी है भाई। दरअसल उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषणा के दौरान पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम तो तारापुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर भी हैं। उनके परिवार ने वहां काफी काम किया है, पूरी तरह से राजग को जिताने में लगेंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि हम कुशेश्वर स्थान से वोटर है। वहीं जदयू अध्यक्ष शिवरानंद सिंह ने बताया कि 5 अक्टूबर को दोनों प्रत्याशियों द्वारा पर्चा दाखिल किया जाएगा। इनके लिए प्रचार भी संयुक्त रूप से चलेगा, यानी राजग के सभी घटक दल इनकी जीत के लिए जोर लगाएंगे। बता दें कि अमन हजारी के पिता शशिभूषण हजारी कुशेश्वर स्थान से जदयू के विधायक थे। उनके निधन से वह सीट खाली हुई है। वहीं तारापुर से मेवालाल चौधरी जदयू के विधायक थे। कोरोना से उनकी मृत्यु के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है। पिछले चुनाव में कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस और तारापुर में राजद के उम्मीदवार निकटतम प्रतिद्वंदी रहे थे, जबकि लोजपा ने जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इन खबरों से साफ होता है कि अब चिराग के सारे दावों को हवा में उड़ाया जा रहा है। जो कि बिहार के बीजेपी अध्यक्ष भी है, उन्होंने भी कह दिया है कि लोजपा पशुपति पारस की है और वही चुनाव प्रसार करेंगे। ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं, जो कि चुनाव को लेकर चिराग पासवान से उम्मीदें रखे हुए हैं, और जो चिराग पासवान के पक्ष में है वो जनता ये अब सोचने पे विवश हो जाएगी कि आखिर जब पशुपति पारस की ये लोजपा हो चुकी है और चुनाव का प्रचार प्रसार भी वही करेंगे, तो अब चिराग पासवान का क्या होगा। ये भी लोगों का कहना है कि चिराग पासवान से पहले तो उनका पार्टी छीन लिया गया, लोजपा का पद छीन लिया गया उनसे, उन्हें कई बड़े पदों से हटा दिया गया। उसके बाद अब पशुपति पारस स्वयं उन्हें चुनाव प्रचार प्रसार से भी अलग कर रहे हैं। खबर ये भी आई थी कि जिस बंगले को लेकर आवंटित किया गया था, पहले उसे लेने से उनके चाचा पशुपति पारस मना कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस बंगले को भी आवंटित कर लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब चुनाव प्रचार प्रसार में चिराग आगे आते हैं या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज इंडिया रांची।